1947 में 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद हुए थे। तभी से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की आत्मा जब कराहने लगी तो हमारे वीर सपूतों ने माँ की बेड़ियों को काटकर आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया और अपने शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को पराजित कर दिया। अनेकों वीरों ने अपने प्राण गंवाए। आज के दिन हम उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदानों के बारे में बताते हैं। आज का दिन उन वीरों को याद करने के अलावा यह भी याद करने का दिन है कि आज़ादी को हमने क्या समझा है। क्या यही आज़ादी है कि अब कोई फ़िक्र नहीं है, आराम से खाओ पियो और सो जाओ, या इससे आगे भी कुछ है? कहते हैं जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना ही सहेज कर रखा जाता है। यदि आज़ादी को हम ठीक से नहीं सहेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसकी कीमत ही नहीं जानते हैं। देशभक्ति की भावना से हम कितने दूर हो गए हैं। हमने नीचे देखना बंद कर दिया है, अब ऊपर देखना शुरू कर दिया है। इस ऊपर देखने में हम यह नहीं देख रहे हैं कि हम कितना दौड़ रहे हैं और इसमें कितने लोग कुचले जा रहे हैं। देशभक्ति का मतलब देश से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। देशभक्ति की भावना के लिए ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। हम गाड़ी चला रहे हैं, बोनट पर झंडा लगा है और एक हाथ से मोबाइल कान पर लगा रखा है। आए दिन यह मोबाइल दुर्घटनाओं का कारण बनता है। गाड़ी का फाटक सड़क पर ही खोलकर पान की पीक फव्वारे की तरह सड़क पर उड़ाते हैं। घर पर तिरंगा लगा रखा है और कचरा सड़क पर फेंकते हैं। कभी कभी तो सुबह का स्वच्छ भारत अभियान भी सड़क के किनारे ही निपटा देते हैं। ऐसा करने वाले कदापि यह नहीं कह सकते कि उन्हें देश से प्यार है। ऐसी देशभक्ति को क्या आप देशभक्ति कह सकते हैं? संविधान हमें रोजी रोटी और सम्मान से जीने का अधिकार देता है, मगर हकीकत कुछ और ही है। सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी धरोहर मानने की लाख दलीलें दी जाएं, परंतु गांवों की सड़कों पर जाइए, स्कूल भवन, ट्रेन के डिब्बे, उनके बाथरूम में जाइए, किसी भी सरकारी भवन में जाइए। हमारी लालसाओं ने देशभक्ति को ख़त्म कर दिया है, हमें स्वार्थी बना दिया है। पहले हम सोचते थे कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे। अब हमें किसी की फ़िक्र नहीं है। कानून तोड़ना आजकल फैशन बन गया है और अब नौजवान भी ऐसे ही लोगों को अपना आदर्श मानने लगे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। अच्छे लोग कम बोलते हैं, यह भी एक बड़ी समस्या है। बुरे लोगों के खिलाफ इन्हें भी एकजुट होकर बोलने और काम करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र हमारी पहचान है, गणतंत्र हमारा महान है। हम उस देश के वासी हैं जिसकी सभ्यता हमारी शान है। अमेरिका के पास परमाणु बम की शक्ति है, जापान के पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, खाड़ी देशों की ताकत उनका अकूत तेल भंडार है। तो हमारी ताकत हमारे संस्कार हैं, जिसके बल पर हम दुनिया के सामने सीना ताने खड़े हैं और पूरा विश्व हमारे सम्मुख नतमस्तक होता है। जब तक दिल में देश के कानूनों और नियमों के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक कैसा देश प्रेम, कैसी देशभक्ति। कलानी बुजुर्ग गांव के सभी सम्मानित नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इन लोगों ने हमें तथा हमारे विद्यालय परिवार को असीम प्यार तथा सम्मान दिया है। हम लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस गांव में बिताते हैं। सुबह सोकर उठते हैं और कलानी चले आते हैं। अभी आप लोगों में से बहुत लोग ब्रश कर रहे होते हैं, कुछ तो सो रहे होते हैं। पूरे दिन यहाँ रहकर शाम को घर जाते हैं सिर्फ सोने के लिए, फिर सुबह उठकर कलानी। इस तरह यहाँ का अन्न, हवा, पानी, यहाँ के लोग अब अपने हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो एक सुरक्षा का भाव महसूस होता है, जैसे हम अपने लोगों के बीच में हों। सच मानिए,
यह आपके बड़प्पन और प्यार के कारण ही संभव है। वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी की कार्यप्रणाली के बारे में 2 शब्द कहूँ तो आपने ग्राम प्रधान का कार्यभार संभालते ही सबसे पहले मुझसे यही कहा था, सर, विद्यालय की अच्छाई और बेहतरी के लिए आप जो कर सकते हैं सब कुछ करिए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा आपको। और आप विश्वास करें, 2 साल हो गया मैंने महसूस किया कि विद्यालय के लिए वे कितनी समर्पित हैं। वे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हैं, पूरा सहयोग करती हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान सामाजिक संरचना में मेरा तबका ही सबसे कमज़ोर की श्रेणी में आता है। मुझे दुख होता है जब मेरे होते हुए मेरे बच्चे कहीं और जाते हैं और निःशुल्क शिक्षा गांव में ही उपलब्ध होते हुए भी उनकी मेहनत की कमाई का पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाता है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि अभिभावकों को समझाइए कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा बच्चे अपने ही गांव के स्कूल में प्राप्त करें। इस दौरान जो पैसा उनका बचता है उससे बच्चों को आगे पढ़ाएं तो उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। मैं ग्राम प्रधान को बार बार धन्यवाद देता हूं कि वे अपने गांव के लोगों के प्रति तथा विद्यालय के प्रति इतना उच्च विचार रखती हैं। स्कूल की व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है। हम लोग मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी स्कूलों की मूलभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। अब आपके स्कूल में आरओ, वाटर सप्लाई, हैंड वॉश यूनिट के साथ साथ अब स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था हो गई है। बच्चों को खेलने का सामान भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात अब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों विद्यालय में उपलब्ध हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त। आप इसका लाभ उठाएं। विद्यालय में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। सच मानिए, सुबह जब मैं बंधे पर पहुंचता हूं और गांव के बच्चों को बस्ता लेकर बाहर जाते हुए देखता हूं तो मन दुखी हो जाता है। आखिर क्या कमी है अपने विद्यालय में कि ये बच्चे बाहर जाते हैं? आप सभी लोग विचार विमर्श के लिए आमंत्रित हैं। जिन कारणों से आप दूसरे विद्यालयों में जाते हैं, आइए हम सब मिलकर उन सभी सुविधाओं को अपने विद्यालय में उपलब्ध कराएं और अपने गांव के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अपने गांव के स्कूल में करें। आप घर में पढ़ाई का वातावरण बनाइए, बच्चे खुद आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों पर मेहनत करके जब हम लोग उसे कुछ पढ़ने लायक बना लेते हैं तो आप लोग उन बच्चों को लेकर दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं। अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों में लिखाकर आप अपने बच्चों पर जितनी मेहनत करते हैं उसका आधा ही हम लोगों के साथ कीजिए और परिणाम खुद देख लीजिए। एक गंदा सा बच्चा बंडी जंघियाँ पहने हुए, बिना नहाए, बिखरे बाल लिए मेरे यहाँ आता है, हम लोग तब भी स्वीकार करते हैं। आप रोज़ रोना रोते हैं, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं, ड्रेस नहीं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ड्रेस नहीं बनवाएंगे। स्कूल पहुंचाने आप कभी आते नहीं, हमसे पूछने भी नहीं आते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपको पता ही नहीं रहता कि वह कितने दिनों से स्कूल नहीं गया है। मैं आपके घर जाता हूं बच्चे को बुलाने तो आप हमसे कहते हैं स्कूल नहीं गया है, अरे अभी तो यहीं था। क्या करें, कहना ही नहीं मानता है, भाग जाता है। और जिस दिन आप उसका नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा देते हैं, पहले ही दिन 10,000 एडमिशन फ़ीस, 5,000 रुपये की कापी किताब, 3,000 का ड्रेस, 300 रुपये हर महीने देने की आपकी क्षमता हो जाती है। रोज़ नहाना, कपड़े, जूता, मोजा, टाई, टेम्पो सबकी व्यवस्था आप कर देते हैं। स्कूल पहुंचाने भी जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी लगाते हैं। कभी सोचा है आप क्या कर रहे हैं? हम जहां पिछड़ जाते हैं वह है संसाधनों की कमी। सरकार उस पर ध्यान दे रही है, धीरे धीरे वह भी ठीक हो जाएगा। तमाम सरकारी योजनाएं जो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ही सरकार ने चला रखा है, उसका लाभ आपको यहाँ पढ़ने से मिलता है।
मेरा भी सपना है कि कलानी स्कूल का नाम पूरे जिले और प्रदेश में इज्जत के साथ लिया जाए। मैं अपने प्रयास में लगा हूँ। बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूँ। इसमें मेरे विद्यालय की शिक्षिका बहनें मेरा भरपूर सहयोग करती हैं। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। उनका समर्पण इस विद्यालय को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। इस विद्यालय की सभी शिक्षिका बहनें विद्यालय में शिक्षा सहित सभी व्यवस्था संभालने में हर कदम पर मेरी मदद करती हैं। विद्यालय को शिखर पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इस कार्य में परिश्रम बहुत है, फिर भी मैं सभी शिक्षिकाओं से कहना चाहता हूँ, कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के। अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो। गांव के एक सम्मानित नागरिक श्री राजेंद्र मौर्य जी को मैं विशेष रूप से आज सम्मानित करना चाहता हूँ। उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। निस्वार्थ भाव से स्कूल के प्रति उनके समर्पण को मैं नमन करता हूँ। हालांकि उनके बच्चे बहुत पहले इस विद्यालय में पढ़ते थे, अब बड़े होकर उच्च शिक्षा में लगे हुए हैं, फिर भी उनके समर्पण में कोई कमी नहीं है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।